सिद्धार्थ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही कृतिका और कृतिका से बचने की कोशिश कर रहे सिद्धार्थ को जब वहां पर किसी के पुकारे जाने की आवाज सुनाई पड़ी तो उन दोनों का दिल सन्न करके रह गया था। कृतिका झट से सिद्धार्थ के सीने से हट गई थी और अपने कपड़े ठीक करने लगी थी। सिद्धार्थ ने जब उठकर देखा तो अपने सामने खड़ी सुकृति को देखकर उसका कलेजा मुंह में आ गया था। सुकृति उसे लगातार घूरे जा रही थी और उसकी आंखें भरी हुई थी। सुकृति को अपने सामने यूं खड़ा देखकर सिद्धार्थ अपनी जिंदगी में आने वाले तूफान को बखूबी भांप चुका था। इश्क और धोखा, ये दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत तो हैं, लेकिन इश्क में पड़े और धोखा खाए हुए प्रेमी कुछ भी करने को मजबूर हो जाते हैं। जहां इश्क रहता है वहां धोखे की कोई जगह नहीं रहती, और जहां धोखा शामिल हो जाता है वहां फिर इश्क की कोई गुंजाइश नहीं रहती। सुकृति ने सिद्धार्थ के इश्क में पड़कर क्या नहीं किया था। उसकी या फिर इंस्पेक्टर विदित की गोली से मारे गए उसके भाई करणवीर और रणजीत की योगेंद्र सिंह से कोई खास दुश्मनी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपना करोड़ों का बिजनेस छोड़कर भागी भागी फिर रही थी। उसकी वजह सिद्धार्थ से इश्क ही तो था। कभी लैविश लाइफ जीने वाली सुकृति, जिसे बिना एसी के नींद नहीं आती थी, जो हर वीकेंड पे पार्टी करने जाती थी, घूमना जिसकी जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य रहता था, आज उसने अपनी जिंदगी को एक सुदूर राजस्थान के एक गांव की एक हवेली के अंदर समेट लिया था। ये भी तो उसने सिद्धार्थ के इश्क में ही किया था। जो सुकृति कभी आज तक किचन में नहीं गई, जिसे ये भी नहीं पता था कि तेल में पहले मसाला डाला जाता है या तड़का, आज वो बीरेन के घर की औरतों के साथ किचन में खाना बनवाती थी। उसकी वजह भी तो सिद्धार्थ से मोहब्बत ही थी। उसने सिद्धार्थ की मोहब्बत में क्या नहीं गंवाया था। अपना भाई, अपना घर, अपना जिला, अपना प्रदेश और अपना करोड़ों का बिजनेस, सब कुछ तो उसने गंवा दिया था, लेकिन उसने उफ तक नहीं की थी। वो अपने भाई को आखिरी बार देखने तक नहीं गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि इससे सिद्धार्थ के ऊपर खतरा आ सकता है। सिद्धार्थ के प्यार में पड़कर इतना सब कुछ खोने वाली सुकृति ने जब अपनी आंखों के सामने सिद्धार्थ को किसी और के साथ लिपटे देखा तो उसका दिल किसी शराब के उस गिलास की तरह टूट गया था, जिसे बार में आने वाला शराबी पहले तो अपने होठों से लगाता है, लेकिन जब उसका मन भर जाता है और उसके सिर पर नशा चढ़ जाता है तो वो उसे पटक कर तोड़ देता है। सुकृति का दिल जार जार करके रो रहा था। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर में वो सिद्धार्थ को बोले भी तो क्या बोले। वो बिना कुछ और बोले वहां से जाने लगी थी। सुकृति को वहां से चुपचाप जाता देखकर सिद्धार्थ का कलेजा फट सा गया था। एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, अगर कोई इंसान आपसे लड़कर दूर होता है तो उसके वापस आने की प्रबल संभावना रहती है, लेकिन अगर कोई इंसान आंखों में आंसू लेकर खामोशी के साथ आपसे दूर होता है तो उसके वापस आने की संभावना ना के बराबर होती है। सिद्धार्थ को यह तथ्य बखूबी पता था। सुकृति, एक बार मेरी बात सुनो प्लीज। सुकृति को वहां से जाता देखकर सिद्धार्थ उससे बोला, लेकिन सुकृति उसकी बातों को अनसुना करके वहां से चली गई थी। अगर वो मुझे छोड़कर गई तो समझ लेना कि मैं तुम्हें चीर दूंगा। सुकृति को जाता देखकर सिद्धार्थ गुस्से से लाल आंखों से कृतिका को देखते हुए बोला, और उसकी आंखों से लाल रंग की रोशनी निकलने लगी थी। इस सिद्धार्थ के साथ पहली बार हुआ था कि उसे इतना गुस्सा आया था कि उसकी आंखों से लाल रंग की रोशनी निकलने लगी थी। सिद्धार्थ का ये रूप देखकर कृतिका की हालत खराब हो गई थी। इधर सिद्धार्थ सुकृति को आवाज देते हुए उसके पीछे दौड़ रहा था और उधर गुरुद्रोण और बीरेन बुद्धा मार्शल आर्ट्स के अंदर पहुंच चुके थे। मुझे एक बात अभी तक परेशान कर रही है ग्रैंड मास्टर, बीरेन ने चलते हुए ग्रैंड मास्टर से कहा। क्या बीरेन? गुरुद्रोण ने सवाल किया। आपको कैसे पता चला कि सीएम साहब हमसे झूठ बोल रहे हैं? बीरेन ने सवाल किया, और बीरेन के इस सवाल के बाद गुरुद्रोण के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई थी। जब गुरुद्रोण और बीरेन दोनों सीएम साहब के पास थे तब उस वक्त सीएम के नंबर पर बार बार एक कॉल आ रहा था। चूंकि फोन साइलेंट मोड पर था इसलिए बीरेन का ध्यान तो उसके फोन की तरफ नहीं गया, लेकिन वहीं बैठे होने की वजह से गुरुद्रोण की निगाह फोन स्क्रीन पर चली गई थी, और गुरुद्रोण को फोन की तरफ देखता पाकर सीएम ने फोन काट दिया था और फोन उठाकर अपनी जेब में रख लिया था।
सीएम ने भले ही ये काम बहुत तेजी के साथ किया था, लेकिन गुरु द्रोण उनके गुरु थे और उन्होंने स्क्रीन पर छपे नाम को पढ़ लिया था। फोन किसी बल्ली नाम के आदमी के नंबर से आ रहा था। उस टाइम तो गुरु द्रोण ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो बाहर निकले और अपने दिमाग पर जोर डाला तो उन्हें याद आ गया कि बल्ली भी गुरुचरण की तरह योगेंद्र सिंह का एक आदमी था। सीएम के पर्सनल नंबर पर योगेंद्र सिंह के गुर्गे का फोन आना ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। गुरु द्रोण तुरंत समझ गए थे कि ये फोन योगेंद्र सिंह ने ही किया होगा। इसका मतलब योगेंद्र सिंह यही है और सीएम ने हमसे झूठ बोला कि वो चाइना गया हुआ है। बीरेन ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा। बिल्कुल, गुरु द्रोण ने जवाब दिया। तो क्या सीएम साहब भी योगेंद्र सिंह के साथ मिले हुए हैं? बीरेन ने सवाल किया। हो सकता है, गुरु द्रोण ने जवाब दिया और फिर अपने कमरे के अंदर चले गए थे। गुरु द्रोण के अंदर जाने के बाद बीरेन वहीं खड़ा हुआ उन्हें देखता रह गया था। अब उसे सिद्धार्थ की और ज्यादा चिंता सताने लगी थी। इधर बीरेन को सिद्धार्थ की चिंता सता रही थी और उधर दूसरी तरफ सिद्धार्थ सुकृति को आवाज देता हुआ उसके पीछे चल रहा था। सिद्धार्थ को परेशान होकर सुकृति के पीछे जाता देखकर गुल्लू और बिल्लू भी उसके पीछे चल पड़े थे। क्या हुआ भाई, तूने उसे कुछ उल्टा सीधा कह दिया क्या, जो अब मजनू की तरह उसके पीछे दौड़ रहा है? गुल्लू ने फिर से सिद्धार्थ का मजाक उड़ाने की कोशिश की तो सिद्धार्थ रुका और घूमकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, देख गुल्लू, अगर तूने अब एक भी शब्द जुबान से बाहर निकाला तो हलक में हाथ डालकर जुबान बाहर निकाल लूंगा। सिद्धार्थ के इतना कहने के बाद गुल्लू एकदम से सकपका कर चुप हो गया था। उसने पहली बार सिद्धार्थ का इतना गुस्सैल रूप देखा था। बिल्लू भी सिद्धार्थ को देखकर डर सा गया था। गुल्लू से बात करने के बाद जब सिद्धार्थ फिर से वापस मुड़ा तो पाया कि सुकृति वहां से ओझल हो चुकी थी। वो हवेली की तरफ जा चुकी थी। सुकृति को अपने सामने ना देखकर सिद्धार्थ भी भागते हुए हवेली की तरफ चल पड़ा था। सिद्धार्थ जब भागकर हवेली के बाहर पहुंचा तो हवेली के अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके दिल में दर्द और जलन एक साथ हो रही थी। फिर भी हिम्मत करके वो हवेली के अंदर घुस गया था। हवेली के अंदर जाने के बाद सिद्धार्थ ने देखा कि वहां सब कुछ नॉर्मल था, यानी सुकृति ने अब तक किसी को कुछ नहीं बताया था। आ गए बेटा, चलो हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। सिद्धार्थ को वहां आया देखकर वेदिका ने सिद्धार्थ से कहा। आता हूं आंटी। इतना कहकर सिद्धार्थ वहां से सुकृति के कमरे की तरफ चला गया था। सिद्धार्थ जब सुकृति के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि सुकृति वहां नहीं थी। सुकृति को वहां ना देखकर सिद्धार्थ की चिंता और बढ़ गई थी। उसने अगल बगल के कमरों में भी सुकृति को ढूंढा, लेकिन सुकृति उसे कहीं नहीं दिखाई पड़ी। सुकृति को कहीं ना पाकर सिद्धार्थ का दिल भारी हो गया था। आखिर कहां चली गई ये? सिद्धार्थ ने अपने आप से कहा और उसके बाद नीचे चला आया था। सिद्धार्थ को परेशान होकर इधर उधर ताकता पाकर वेदिका ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या ढूंढ रहे हो? सिद्धार्थ को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में वो वेदिका से कैसे कहे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ था वो कोई छोटी घटना नहीं थी जिसे दबाया जा सकता था। सुकृति को देखा है आपने आंटी? सिद्धार्थ ने सवाल किया। वो बाहर गई थी, तब से घर वापस नहीं आई। क्यों, क्या हुआ? वेदिका ने सिद्धार्थ से पूछा। सुकृति को घर वापस न आया जानकर सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर बम फेंक दिया हो। घर नहीं आई तो फिर कहां चली गई? सिद्धार्थ ने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा और फिर वहां से बाहर चला गया था। सिद्धार्थ को ऐसे घबराकर भागते देखकर वेदिका को कुछ भी ठीक नहीं लगा और उसने अपना फोन निकालकर अभिमन्यु के पास फोन करके सिद्धार्थ के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। इधर सिद्धार्थ सुकृति को ढूंढ रहा था और उधर जापान के टोक्यो शहर में बैठा शिंजो अबे अपनी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा था। वो अपने सामने बने कंक्रीट के खंभे पर लगातार वार किए जा रहा था। वहां पर बहुत सारे लोग खड़े होकर शिंजो को खंभे के ऊपर मुट्ठी बांधकर वार करते देख रहे थे। शिंजो जिस हिसाब से बिना रुके खंभे के ऊपर वार कर रहा था, वो बहुत सारे लोगों के दिलों में सिहरन पैदा कर रहा था। पागल हो गया है क्या ये शिंजो? देखो इसके हाथ से कितना खून निकल रहा है, फिर भी नहीं रुक रहा है। वहां खड़े एक आदमी ने अपने बगल में खड़े दूसरे आदमी से कहा, यही तो इसकी ताकत है। सब कह रहे हैं कि इंडिया में इसके ऊपर उल्का पिंड गिर गया था,
उसके बाद से इसको दर्द महसूस होना ही बंद हो गया है। दूसरे आदमी ने पहले आदमी को जवाब देते हुए कहा। उसकी बात सुनकर पहले आदमी का मुंह आश्चर्य के साथ खुला रह गया था। ये क्या कह रहे हो? क्या ये सच है? पहले आदमी ने सवाल किया। मुझे तुमसे झूठ बोलकर क्या मिलने वाला है भाई? दूसरे आदमी ने जवाब दिया और उसके बाद वो दोनों शिंजो अबे को देखने लगे थे। शिंजो अबे ने खंभे के ऊपर लगातार वार करना जारी रखा। वो एकदम से पागलों जैसा हो गया था। उसे उस कंक्रीट के मोटे खंभे को तोड़ने का जुनून सवार था। उसके दोनों हाथों से खून और तेजी के साथ बहने लगा था। कुछ देर बाद खंभे में दरार आनी शुरू हो चुकी थी और फिर शिंजो की मुट्ठी के एक वार से वो खंभा तड़ाक की आवाज के साथ टूटकर दूर जा गिरा था। उस खंभे के गिरते ही शिंजो के चेहरे पर मुस्कान छा गई थी और उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लिया था। उसके अगल बगल में खड़े लोगों ने शिंजो के लिए सीटियां बजानी शुरू कर दी थी। शिंजो अभी उनके अभिवादन को स्वीकार कर ही रहा था कि उसकी नजर अपने सामने गई, जहां पर शिंजो ने देखा कि एक आदमी इशारे से उसे बुला रहा था। शिंजो भीड़ में से निकलकर उस तरफ चला गया था। वो आदमी शिंजो का दोस्त हराकुआ था। क्या हुआ? यहाँ क्यों आया हो? शिंजो ने अपने दोस्त हराकुआ से सवाल किया। तुम्हारे लिए चाइना से फोन है। चेयरमैन जिनपिंग ने तुम्हें याद किया है। हराकुआ ने शिंजो को जवाब दिया। चेयरमैन जिनपिंग का नाम सुनते ही शिंजो के चेहरे पर जो खंभे तोड़ने की खुशी थी वो गायब सी हो गई थी और उसकी जगह एक गंभीरता ने ले ली थी। अब उसने मुझे क्यों याद किया है जब उसने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे? ये कहते हुए शिंजो का चेहरा लाल हो गया था। जैसे जापान में चेयरमैन जिनपिंग का नाम सुनने के बाद शिंजो का चेहरा लाल था, ठीक वैसे ही सुकृति को खोजने में असफल रहे सिद्धार्थ का चेहरा डर और घबराहट की वजह से लाल हो चुका था। उसने सुकृति को गांव के अलावा आसपास भी ढूंढ लिया था, लेकिन सुकृति का कहीं कुछ अता पता नहीं था, जिसकी वजह से उसके माथे पर चिंता की लकीरें फैली हुई दिखाई पड़ रही थी। आखिर कहां चली गई? ऐसा तो नहीं ये नाराज होकर वापस अरुणाचल प्रदेश चली गई? सिद्धार्थ ने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा और फिर सुकृति को ढूंढने के लिए बस स्टॉप की तरफ बढ़ गया था। बिसलपुर में एक ही बस स्टॉप था और सुकृति को ट्रेन या फ्लाइट पकड़ने के लिए वहीं से जयपुर जाना था, इसलिए सिद्धार्थ सुकृति को ढूंढने के लिए उधर ही चल पड़ा था। इधर सिद्धार्थ सुकृति को ढूंढने बस स्टॉप की ओर जा रहा था और उधर सुकृति एक शेयरिंग टैक्सी में बैठकर किसी अनजान जगह की ओर बढ़ रही थी। सुकृति की टैक्सी आगे आगे चल रही थी और एक बाइक तेजी के साथ उसका पीछा करते हुए उसकी ओर बढ़ती जा रही थी। आखिर कहां जा रही थी सुकृति सिद्धार्थ को छोड़कर, और कौन कर रहा है सुकृति का पीछा? आखिर क्या है शिंजो का चेयरमैन जिनपिंग से संबंध? क्या शिंजो और जिनपिंग का साथ खड़ी करेगा सिद्धार्थ के लिए कोई नई मुसीबत? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।